हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह के ना अभी बज गए होंगे 7:30। तो झाड़ू वगैरह करने के बाद में फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब चल रही हूँ किचन में, चाय बनाऊँगी। और आज हम लोग को जाना भी है, तो वो जो है पैकिंग वगैरह ये सब भी करना है। तो हाँ चलिए फटाफट से मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में। तो एक साइड तो रख दी हूँ चाय बनने के लिए और इधर रख दी हूँ दूध जो कि गर्म होना है। और यहाँ पर आग भी जल गया है, ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो चाय बना के सबको देती हूँ पीने के लिए और अपना भी पी के फिर ना, बच्चे आज थोड़ा लेट ही उठे थे और सारा स्वरी टूट गए थे, पर सारांश ना उठने में वही 8:30 के बाद ही उठे थे वो। और बच्चे सोते रहते हैं ना, तो लगता भी है कि चलो जब तक सो रहे हैं तभी तक, नहीं तो फिर उठने के बाद ये लोग का बाहर ही भाग भाग के जाना रहता है। तो बस आज और जब उठेंगे खेल कूद ये लोग का चालू हो जाएगा। तो जब तक सोए थे तब तक सोए थे, उसके बाद में उठे हैं। तो ये लोग को नाश्ता वगैरह जो भी खाना था करा दिए थे अपना। करने के बाद में फिर दूध निकाल दी थी दोनों के लिए यहाँ पर, अभी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद दोनों को दे दूँगी पीने के लिए। और इधर मैं खाना भी बनाने लगी थी तुरंत ही। तो आज ही हम लोग को निकलना भी है, ये हो रहा था कि 12 बजे तक निकलेंगे। और देखिए जाते जाते वैसे भी हम लोग को 1-2 घंटा वैसे ही लेट हो चुका था, क्योंकि गाड़ी टाइम पे नहीं आ पाई थी। ये बोले थे 2 बजे तक निकलेंगे, एक बार क्या 12 बजे तक आ जाएंगे। तो बस उसी के चक्कर में हो गया था 1-2 घंटा लेट ही। और आने के बाद भी निकलते निकलते वही है 2:15 लगभग 2:30 बज ही चुका था। तो बस यहाँ पर फटाफट से नाश्ता वगैरह सबका हो चुका था। उसके बाद तुरंत ही मैं यहाँ खाना भी बनाने लगी थी। खाने में बन रहा है निमोना चावल और रोटी बनेगा। तो बीच बीच में मैं इसको भी करती जा रही थी, जैसे कि मैं अभी ना चावल चढ़ा दी हूँ और आटा भी लग गया है। और इधर जो है फिर मैं आ चुकी थी अंदर, क्योंकि बच्चे भी अभी उठ चुके थे। लग रहा था ना जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, क्योंकि इतना था कि 12 बजे तक हम लोग गाड़ी आ जाएगी। 12 बजे तक हो सकता है हम लोग निकल जाएं। तो उसके पहले ही जो भी है सारा सामान रखना, कितना भी एक हफ्ते के लिए आओ लेकिन सामान तो उतना सारा फैल ही जाता है, जितना जो भी रहता है निकालना। एक तो ठंड रहती है ना, कपड़े वगैरह भी पैक करना है। तो अभी कंबल का तो ज़रूरत है नहीं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले कंबल ही अच्छे से झाड़ के इसको फोल्ड करके रख दे रही हूँ। उसके बाद में फिर जो है इस टाइम वैसे भी कुछ धुलाता तो है नहीं, ठंड इतना ज़्यादा है कि सूखेगा ही नहीं 2-3 दिन तक। तो इसके लिए जैसे कि तैसे था सामान वैसे ही फोल्ड की हूँ और वैसे ही रख दी हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये स्वेटर इनका है जो कि वहाँ से हम लोग लेके आए थे। तो यहाँ पे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये पहनते नहीं थे। तो इसको मैं अंदर ही जो भी अभी वहाँ पे रखना है ये वाली पेटी में, उसको मैं लेके आई हूँ। तो बस इसमें रख दे रही हूँ। और कुछ सामान जो है इसमें से निकालने भी हैं, जो जो रखना है बस वही यहाँ पर रख रही हूँ। और बाकी अभी गद्दा जो बेड पे है उसको भी रखना है, तो उसको तो अभी बाद में रखूँगी। पहले बीच बीच में जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था, लग रहा था ना कि रखना है ही अभी थोड़ी देर में। एक तो ठंड में ना इतना जल्दी जल्दी से टाइम जाता है ना, लगता है कि बस अभी सुबह हुई है फिर अभी शाम हो गई। तो जाना तो खैर है ही आज, लग रहा था कि 12 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। तो उसके पहले ही सारा कुछ फटाफट से जो भी सामान निकले हैं, सारा बिस्तर वगैरह वो सब समेटना, सब रखना तो हो ही जाता है। भले ही 1 हफ्ते के लिए आओ या 1-2 महीने के लिए आओ तो सामान निकालना ही रहता है। और ठंड में तो खैर ज़्यादा ही हो जाता है, सारा बिस्तर जो भी कपड़े वगैरह होते हैं ये सब। तो ऐसे यहाँ पे जो भी अब रखना है इसमें मैं रखती हूँ। और ये सब कंबल जो है ना ये सब अभी फ़ोल्ड करके यहीं पे रख रही हूँ। उसके बाद फिर वापस मैं इसी में लग गई थी किचन में, जो भी अभी खाना बना रही हूँ ना। तो यहाँ पर ना मटर और मतलब निमोना बनाने के लिए मटर भी उसमें पीस के कढ़ाई में उसको अच्छे से वो कर ले रही हूँ। तो उसी के लिए मैं भी पानी यहाँ पर रखी हूँ कि गर्म हो जाए, उसके बाद ना फिर मैं इसमें डाल दूँगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
तो सारी चीज़ें अच्छे से भूनने के बाद में सारा कुछ इसमें डाल दी हूँ। बस इसमें लास्ट में पानी ही डाल दी हूँ। पानी अच्छे से डाल के, एक तो गरम है ही ये, बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे, निमोना बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस खाना अभी बन चुका है और मैं रोटी भी बना ली हूँ और फिर मैं आ चुकी थी क्योंकि सब का हो चुका है, बस मेरा ही है पैकिंग करना। क्योंकि बच्चे हैं तो फिर कपड़े भी थोड़े से स्वेटर वगैरह ज़्यादा हो ही गए थे, उस हिसाब से लेके आए थे 4-4 5-5 करके कि हो सकता है अगर जैसे वो धुले उले तो सूखे नहीं, लेकिन उतना ज़्यादा दिक्कत इस बारी हुआ नहीं। और वैसे भी नहलाना बच्चों का बहुत ही कम हुआ है, तो इसकी वजह से कपड़ा जो भी है ज़्यादा एक तो लेके आए भी थे, तो फिर से वापस एक तो अलमारी में रखे थे, अभी फिर वापस मैं निकाल के सारा रखी हूँ बेड पे ही। तब तक यहाँ पर ये हुआ कि पहले खाना खिला देते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद में किचन का काम थोड़ा सा समेट के फिर जाके मैं आके पैकिंग करूँगी। तो खाना तो सभी का मैं निकाल दी थी फटाफट से कि सब लोग खा लें, और बर्तन वगैरह सारा कुछ करने के बाद में फिर मैं आई हूँ, कपड़े सारे यहाँ पर रख के गई थी मैं बेड पे ही। तो ये लोग खाना देखिए खाए नहीं, दोनों बच्चे नहीं खाए कि नहीं खाएंगे, भूख नहीं है करके। तो ये हुआ कि चलो जाने देते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती करके ये हो रहा था ना कि 12 बजे तक अगर गाड़ी आ गई तो फिर ये लोग को एक तो दिक्कत भी थोड़ी सी होती है, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती खाने के लिए की भी नहीं कि चलो जाने देते हैं। अगर 12 बजे भी गाड़ी आ गई ना तो हम लोग 2:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, 2-2.5 घंटे लगता है। और दोपहर में वैसे भी रास्ता थोड़ा सा खाली रहता है तो उतना ज़्यादा होगा नहीं दिक्कत, लेकिन बस वही निकलते निकलते ही शाम हो गई, 2-2.5 घंटे लेट हम लोग वैसे भी हो चुके थे। तो थोड़ी देर में लोग को भूख लग गई, फिर वही है खाना दे दो या कुछ खाने के लिए दे दो चटर पटर, तो चटर पटर में कहाँ ही पेट भरता है। तो गाइस बस यहाँ पे फिर मैं लग गई थी अपने काम में कि चलो बच्चे जो भी कर रहे हैं ज़बरदस्ती करूँगी, पता नहीं खाएंगे कि नहीं। फिर मैं लग गई थी अपना पैकिंग करने में, क्योंकि ना कपड़े जितना लेके आओ उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं एक्स्ट्रा, मतलब 2-4 कपड़े। तो यहाँ पर बस वही मैं सारा अच्छे से वो करके रख रही थी, और सारा कुछ हो गया है, बस बंद करना है बैग को। और सबसे पहले यहाँ पर बंद करने से पहले मुझे याद आया कि बच्चों का बैग मैं दोनों का लेके आई थी कि ये लोग अपना कुछ थोड़ा बहुत करेंगे पढ़ाई, पर कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ। बैग ये लोग बस छुए थे तो बस ड्राइंग के नाम पे। वहाँ पे क्या कर आर्ट सीख रहे हो? अब कपड़ा मट्टी उट्टी नहीं लगाओ बेटा, वैसे ही कुछ बदमाशी नहीं करना, ऊपर नहीं चढ़ना उधर। तो बच्चे ना बाहर अपना खेलने में ही लगे हैं, और मैं भी सोच रही थी कि चलो आज फिर और एक दिन और ये लोग अभी जो भी खेलने खूब खेले हैं। तो बच्चे अपना खेलने में लगे थे और हम लोग अपना घर को समेटने में कि जो भी चीज़ें निकली हैं सारा रखो, बिस्तर वगैरह और बर्तन जो भी चीज़ें हैं सारा एक एक मतलब ना कि जो जो हम लोग निकालते हैं आने के बाद एक एक चीज़ें निकालो, फिर वापस जाने से पहले ना सब अच्छे से रखो, क्योंकि कोई रहता नहीं है तो फिर सारा कुछ अच्छे से रख के ही जाना होता है। तो बस यहाँ पे सब मैं लास्ट वही अपना जो है बिस्तर ही रखी हूँ बेड में अच्छे से फोल्ड करके। और यहाँ पर देखिए सारा कुछ हो चुका है तैयार, जितना भी सामान लेके जाना है। और अब घर में लॉक लगा रहे हैं, बस लास्ट में अब बंद हो रहा है ताला। और सब लोग आ चुके हैं बाहर, गाड़ी भी आ चुकी थी। तो गाइस हम लोग घर से निकल गए थे और दीदी भी साथ में ही थी, तो वो ना बस आधा घंटा हम लोग आए, आधा घंटा क्या 15-20 मिनट, उसके बाद वहीं से वो उनको घर से वहाँ जाने में ना आधा घंटा ही लगता है। तो वो रास्ते में उतर के अपना चली गई थी ई रिक्शा से, वहीं थोड़ी दूर पे ही था। और फिर हम लोग इधर आए हैं तो हम लोग को वही है 2-2.5 घंटा लग गया था यहाँ पहुँचने में।
और आते ही बस वही सामान जो भी था नीचे से सारा कुछ ऊपर हम लोग लेके आए हैं। और मैं कुछ भी वो नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे भी अपना आने के बाद जिसे लग रहा था ना कि ये लोग को भूख एक तो लगी थी, तो फटाफट से जो लेके आए थे ना गाड़ी, वो उनको ये हुआ कि कुछ खा लें उसके बाद में ही जाएँ। तो फटाफट मैं यहाँ के मैगी था वही बनाई हूँ और चाय, और उनको दे दी हूँ चाय। तो पीते नहीं थे हैं, तो चाय नहीं पिए, अपना मैगी खाए हैं। उसके बाद वो निकल गए थे गाड़ी लेके। फिर ना बच्चों को दी हूँ मैगी और हम लोग चाय पीने के बाद में फिर मैं लग गई थी अपना साफ़ सफाई में। तो यहाँ पर ना फटाफट से पूरा घर, तो एक होता है ना कि भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए बंद हो, लेकिन बंद जो होता ही है, कितना भी बंद रहे धूल मिट्टी हो ही जाता है। तो आने के बाद पूरा धूल मिट्टी तो हुआ ही था, बस फटाफट से पूरा साफ़ की हूँ, झाड़ू लगाई हूँ। पोछा तो नहीं लगा है क्योंकि ना ठंडा है तो इसकी वजह से बस सूखेगा नहीं, इसकी वजह से फिर ये हुआ कि चलो बस खाली अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ। फिर मैं सामान अभी आगे वाले रूम में ही था सब, तो अंदर ला के मैं इधर ही साइड में कर दे रही हूँ मशीन के पास में। तो गाइस ये है गेहूँ जो कि हम लोग अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके वो किए थे। ऊपर चढ़ाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो अभी मैं 2 बार से थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ ना, आधा आधा, तो ऊपर ना लाने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है, तो भी वज़न रहता ही है। तो यहाँ पर मैं अंदर ला के बस इकट्ठा इसी में बोरी एक ही में कर दे रही हूँ। तो अभी खाना भी बनाना है, तो इसके पहले मुझे लगा कि चलो अभी टाइम है तो मैं थोड़ा सा ये काम कर ले रही हूँ। फिर उसके ऊपर से मैं जो भी और छोटी छोटी बोरी है ना 1-2 उसको रख दूँगी। तो गेहूँ का वैसे भी अभी काम है नहीं, क्योंकि हम लोग आते टाइम घर से ही आटा लेके आए हैं, तो अभी तो खैर इतना ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से मैं इसमें डाली हूँ और अच्छे से इसको बांध के रख दूँगी नीचे। उसके ऊपर से सारा सामान जो भी और लेके आए हैं ना, चावल है घर से, थोड़ा सा आलू भी आया है, चावल जो भी चीज़ें और भी हैं, तो इसके ऊपर से ही अच्छे से इसको पहले बांध के नीचे रखेंगे, फिर ऊपर से सारी चीज़ें रख दूँगी। और फिर ना इधर झाड़ू भी थोड़ी दूर नहीं लगाई हूँ, वहाँ पे सारा बोरी ये सब था ना, तो इसकी वजह से आगे वाला रूम भी अभी थोड़ा सा सही करना है। तो यहाँ पर ना पहले तो बोरी को मैं इस तरीके से रखी थी कि इसके ऊपर से रखूँगी, पर ना फिर वापस मैं खड़ा करके रखी हूँ कि खड़ा करके रखूँगी तो अच्छे से जो है सही से सामान भी आ जाएगा और सही भी रहेगा। तो अभी तो 1-2 बार ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सही एडजस्ट करो। तो यहाँ पर इस जो भी सामान आके था फटाफट से लाई हूँ यहाँ पर। अब धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं इसमें से निकालेंगे, जो भी सही से रखना, जहाँ जहाँ रखना है। तो अभी के लिए तो यहाँ पर अच्छे से रख दी हूँ। उसके बाद में फिर मैं बाकी जो झाड़ू लगाना बचा था अभी उसको साफ़ की हूँ। गैलरी को भी सही से झाड़ू लगाना, क्योंकि बाहर अगर कोई गया तो फिर से वापस मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। बहुत धूल मिट्टी, अंदर तो उतना नहीं था पर ना बाहर बहुत ही ज़्यादा है। तो बाहर तक अच्छे से पूरा साफ़ करने के बाद में फिर मैं आ चुकी थी अंदर, क्योंकि अभी ना जो भी नाश्ता वगैरह सबका हुआ था ना, बर्तन भी धुलना था, तो बर्तन धोऊंगी। उसके बाद गैस वैस को थोड़ा अच्छे से साफ़ करके फिर जाके खाना बनाने की तैयारी होगी। क्योंकि ना अभी मैं जल्दी जल्दी से बस हल्का सा साफ़ करके फिर मैगी और चाय बना दी थी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी और उनको निकलना भी था इसकी वजह से। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं पहले तो थोड़ा सा पानी भर ले रही हूँ पीने का, क्योंकि पानी अभी था नहीं। अब सुबह में ये पीने का पानी आएगा और अभी मोटर चल रहा था तो यही वाला पानी मैं थोड़ा सा भर के रखी हूँ। तो गैस बस अभी सारा ये सब करने के बाद में गैस वगैरह साफ़ करके फिर खाना बनाऊंगी। और आज की वीडियो भी बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।